विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री नित्यानंद अवधूतेन्दुर वसुदेव प्राणवल्लभ जानवी जीवित पति कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु पद्मावती सुतः श्रीमन् सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्त जगत्राता रक्तगौरकलेवरः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री भगवद गीता स्टार्ट करने से पहले गीता महात्म्य के कुछ श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता। भारतामृता सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतं मृतं महात्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। गीता महात्मा जो है शंकराचार्य द्वारा लिखा गया था और ये भगवत गीता का इम्पोर्टेंस, भगवत गीता का महत्व बताता है कि इसलिए गीता महात्म्य है।
हाँ, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। हम सब दुख और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका तरीका है भगवत गीता का इंस्ट्रक्शंस को हमें अपने जीवन में उतारना, उनका पालन करना। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा गीता का अध्ययन शील रूप से करता है, एकदम शील मीन्स पत्थर, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ता से जो अध्ययन करता है, सिर्फ अध्ययन, फॉरगेट अबाउट प्रैक्टिसिंग गीता, सिर्फ अध्ययन। आप हर चैप्टर से एक श्लोक याद करिए, कम से कम 18 अध्याय है, 18 अध्याय में से हर एक अध्याय में से एक श्लोक और उसका अर्थ समझने के प्रयास कीजिए। और आपको अगर नहीं समझ में आता है, हम क्लास में हम जो है सीनियर वैष्णव से सब डिस्कस कर सकते हैं। तो गीता अध्ययन शीलस्य मतलब दृढ़ता पूर्वक अगर आप गीता का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उससे क्या लाभ होगा? नैवी संत ही पापानी पूर्व जन्म कृतानि च। आपके पूर्व जन्म के जितने पाप है सब धुल जाएंगे, सब पाप धुल जाएंगे। इस जन्म के तो छोड़ो, पूर्व जन्म में जितने भी पाप किए सब धुल जाएंगे। अगले में बोलते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। हम लोग ज़्यादातर लोग रोज नहाते हैं, कुछ लोग हैं जो रोज नहीं नहाते हैं, हफ्ता में एक बार नहाते हैं, वीकेंड प्रोग्राम। लेकिन नहाना क्यों चाहिए? गर्मी में प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शंस है मिनिमम 3 टाइम, 3 बार नहाना है ब्राह्मण के लिए। अगर आप ब्राह्मण नहीं हो तो 2 बार नहाना है, सुबह और शाम। नहाने से ये होता है कि जो तमस होता है शरीर में वो धुल जाता है, इसलिए नहाना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया विद्यो माँ अमृतम गमया। शास्त्रों में कहा गया है कि तमस में ना रहिए, क्योंकि तमस से आदमी का, जीवात्मा का पतन होता है। तमस इज दी लोएस्ट, तमस सबसे निचला स्तर का कॉन्शियसनेस है, उससे आदमी नीचे ही जाएगा। और तो स्नान करने से दिन में 2 बार कम से कम स्नान करना है। स्नान करने से तमस चला जाता है। कल रात में भी हमने फंक्शन बहुत देर तक किया, थक गए थे, तो हम घर जा कर के सबसे पहले स्नान किया। बोलेंगे लोग कि यार सोने जा रहे, स्नान क्यों कर रहे हो? तमस में नहीं रहना है। जैसे स्नान किया, फ्रेश, एकदम फ्रेश, तमस हट गया। तमस इसलिए क्योंकि शरीर जो है जब थकता है, जब हम मटेरियल कॉन्शियस में से होते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारा शरीर थक रहा है। जब मोड ऑफ गुडनेस में करेंगे, सत्व गुण में करेंगे, भगवान का सेवा शुद्ध सत्व में करेंगे, तो थकान नहीं होगी। तो जितनी भी थकान होती है, सब नहा लिया तो एकदम थकान चला गया, तमस चला गया, देन यू बिकम एनर्जेटिक। तो इसमें कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। एवरी डे, दिने दिने आप स्नान करते हो, अपने शरीर को साफ करते हो। लेकिन सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। आप अगर गीता का श्लोक से नहाएंगे, गीता का पाठ करेंगे, गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, तो उससे आपके पूरे संसार भर का मल नाश होगा, गंदगी का नाश होगा। गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनीतशितः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए।
वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता की ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य नंबर 4। बाय द वे, गीता भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है और व्यासदेव ने उपनिषद और महाभारत कम बुद्धि वाले लोगों के लिए लिखा था। शूद्र या बच्चे, स्त्री, बुजुर्ग जिनको ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते, तो भगवद गीता तो बेसिक है एकदम। भगवद गीता एकदम बेसिक है और ज़्यादा बुद्धि भी नहीं लगता है इसमें, सिंपल। लेकिन आप जैसे एडवांस लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बुद्धि लगता है। बुद्धि मतलब दिमाग नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और अगले में कहते हैं जो गंगा जल पीता है भारतामृता सर्वस्वम विष्णु वक्ता विनिश्रितम गीता गंगोदकम पित्वा। गीता नामक जो गंगा जो है भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और भगवद गीता भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है। तो भगवद गीता का पाठ करना मतलब आप गंगा में स्नान करने के जैसा ही है। यहाँ कहते हैं जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता है। जो भगवान के चरणों से निकला है गंगा, उसको पीने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप भगवान के मुख से जो निकला है उसका अगर पाठ करेंगे तो उसका कोई तुलना नहीं है। सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतम मृतम महत। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य से तुलना किया गया है। और वो ग्वाला कौन है? वो कृष्ण है। और भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन जो है बछड़े के रूप में है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। अमृत का पान कीजिए आप। आखिरी है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। आज के ज़माने में वैसे भी इतने सारे कोई धार्मिक तो है नहीं, लोग बहुत कम बचे। लोग बोलते हैं सिंपल करो, एक धर्म। इंडिया में भी लोग बोलते हैं कि सारा फॉलो करेंगे, सारे रिलीजन फॉलो करते हैं। क्रिसमस मनाएंगे, होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, एवरीबडी। तो वो धर्म तो है, वो कैतव धर्म है। कैतव धर्म मीन्स जिससे आपको कुछ फल प्राप्ति होती है, इंद्रियों को सुख के लिए करते हैं। लेकिन ये जो धर्म है ये है अध्यात्म धर्म। तो इसमें कहते हैं कि एक धर्म फॉलो करना है तो वो लेट दैट बी कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक धर्म, एक शास्त्र फॉलो करना है तो वो है भगवद गीता। एक ही शास्त्र और एक देव की पुत्र। एको मंत्रस्य नामानि यानी। कृष्ण का नाम जो है वही एक मंत्र है जो इस युग में चलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मस्य एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर आपको एक कार्य करना है तो देव भगवान कृष्ण का सेवा कीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे भगवद गीता। पिछली बार हमने कहाँ तक किया था? 58।
स्थित प्रज्ञा, हमने देखा था, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञा अनुज फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसके क्या लक्षण हैं। तो भगवान ने कुछ लक्षण बताए थे, जिसमें से पहला है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये सब करने के बाद में हमने किया था विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें हमने ये कहा पढ़ा था कि देहधारी जीव इंद्रिया भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति से स्थिर हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो भक्ति जो है, भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, वो उच्च स्तर का है। अगर आप स्वाद करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर उच्च स्तर का स्वाद अगर आप चखेंगे तो निचले स्तर का स्वाद आपके लिए आप हैंकरिंग या आप चेष्टा नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, राइट। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि एक बच्चे अगर मिट्टी में खेल रहा है तो उसको अगर आप डांटोगे तो भले ही उस समय डर के नहीं खेलेगा, लेकिन बाद में जब उसको मौका मिलेगा वापस मिट्टी में जाएगा। तो उसको अगर आपको कुछ अच्छे कार्यों में लगाना है तो उसको आपको कुछ अच्छा अट्रैक्शन देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने आइसक्रीम दिया, टॉफ़ी दिया, लड्डू दिया, तो वो मिट्टी छोड़ के आ जाएगा, हायर टेस्ट। उसके बाद आज हम करेंगे श्लोका 62। जिनके पास भगवत गीता है वो मेरे पास दोहरा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुन के भी दोहरा सकते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। उसका अगला श्लोक, क्रोध भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक का अर्थ पढ़ता हूं मैं, ट्रांसलेशन।
इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अगला श्लोक में क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। उसके पहले के 2 श्लोक और मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है। दिस इज 60, श्लोक नंबर 60। वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। 61 जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसमें कृष्णा, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्रियां जो है वो बहुत स्ट्रांग है, प्रबल होती है और एक अच्छे विवेकशील पुरुष का भी बुद्धि जो है वो नष्ट कर सकते हैं। मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। तो इसका बहुत सारे उदाहरण है। विश्वामित्र जो है वो बहुत सालों तक वो योगा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान नष्ट करने के लिए इंद्रदेव ने मेनका को भेजा था और उनका ध्यान जो है वो टूट गया। मेनका जो है अप्सरा है, इंद्रलोक से आई थी और इतना ध्यान करने के बाद में भी अभी विश्वामित्र जो है वो बहुत बड़े पहुँचे हुए आत्मा है, जीवात्मा है और हम तो कलयुग के इतने तुच्छ प्राणी हैं। हम कितने सारी हम ध्यान करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, लेकिन बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है इंद्रियों को वश में रखना, क्योंकि जब विश्वामित्र का तपस्या भंग हो सकता है तो हम क्या है। इसी के एक विरुद्ध या इन कंपैरिजन, इसकी तुलना में जो नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर जो है वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य का टाइटल प्रदान किया था। नाम आचार्य मीन्स वो दिन में 24 घंटे में 22 घंटे नाम जप करते थे कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे वो नाम जप करते थे। आधा घंटा सिर्फ रेस्ट, आधा घंटा नहाने और वो खाते भी नहीं थे कुछ, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही जो मिल गया। तो इसलिए उनका नाम नामाचार्य रखा। तो लोग जलते थे
बोलते थे कि हिंदू लोग इसलिए जलते थे कि ये मुस्लिम है और ये भगवान कृष्ण का नाम जपता है, इसको हटाओ। मुस्लिम लोग भी जलते थे कि ये देखो ये हमारे कौम का है और जाकर के हिंदू लोगों के साथ में नाम हरे कृष्ण नाम जपता है, तो इसको किसी तरह से गिराओ। तो सब लोग उसके पीछे पड़े। और खास करके जो भगवान का नाम तीव्रता से जपता है, जो भगवान का नाम, जो भगवान का भक्ति दृढ़ता से करता है, उसके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं। तो जब आपके पीछे कुछ लोग लगे हैं तो आप समझ जाना कि आपका भक्ति अच्छा चल रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। भगवान उनको ही कष्ट नहीं, उनको ही टेस्ट देते हैं जो उनको पता है कि ये टेस्ट पास करेगा, और टेस्ट पास करने के लिए बुद्धि भी देते हैं भगवान। तो क्योंकि हम जब नाम जपते हैं, हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, तो भगवान के द्वार में नॉक होता है। जितनी बार हरे कृष्णा मंत्र जपेंगे, टक 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 भगवान सुनते हैं। ऐसा मत समझना कि एक नाम अपराध है कि टू चैंट इनअटेंटिवली, मतलब ध्यान पूर्वक जप न करना एक नाम अपराध है। और एक अपराध है टू कंसिडर द होली नेम ऑफ कृष्णा टू बी इमेजिनरी। भगवान के नाम को इमेजिनरी या हिंदी में पता नहीं वर्ड मुझे, काल्पनिक सॉरी, काल्पनिक समझना। भगवान का नाम जो है काल्पनिक नहीं है। हम सोचते हैं, हम ठीक से जप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जो भगवान का नाम काल्पनिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नाम अपराध है। नाम अपराध जो है सबसे खतरनाक जो है वो वैष्णव अपराध होता है। अगर आप कोई वैष्णव की निंदा करना, खास करके जो वैष्णव भगवान के भगवत गीता के प्रचार में लगा है, उस वैष्णव का निंदा करना भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि वो वैष्णव बहुत प्रिय है भगवान के। ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन सारे नाम अपराध का रूट, सारे नाम अपराध का रूट, जड़ जो है वो एक अपराध है, जिसे हम कृष्ण का नाम को इमेजिनरी समझते हैं, काल्पनिक। ये सबसे सबसे इसका जड़ है सारे अपराधों का। अगर हम नाम, कृष्ण का नाम को काल्पनिक नहीं समझेंगे, अगर आप कृष्ण के नाम को रियल समझेंगे, समझना ही नहीं है, उसको रियल मान के उसको प्रैक्टिस अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका बाकी के 9 अपराध नहीं होंगे। अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि देयर आर 10 ऑफेंसेस इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, और वो 10 ऑफेंसेस जो है वो हमें, ऑफेंस करने से हमें जो है थोड़ा सा नीचे खींचते हैं भक्ति के मार्ग से। लेकिन उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रोज तुलसी का प्रदक्षिणा करते हैं और हरे कृष्णा नाम मंत्र जितना आप जप करेंगे, वो ऑफेंसेस जो है माफ़ हो जाते हैं सारे, एक्सेप्ट वैष्णव अपराध। इसलिए वैष्णव अपराध हमें करना ही नहीं चाहिए। वैष्णव का निंदा करना ही नहीं चाहिए। हम नहीं समझ पाएंगे वैष्णव का जो क्रिया मुद्रा है, जो वैष्णव के दिमाग में चल रहा है, वो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्शन में चल रहा है वो। इसलिए हमें इग्नोर कर देना चाहिए, वैष्णव अपराध निंदा नहीं करना चाहिए। तो भगवान का नाम काल्पनिक हम समझते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब भी कृष्ण का नाम बोलते हैं, जप करते हैं, तो भगवान के दरवाजे पे टक 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 नॉक होता है, तो भगवान सुनते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये जो भक्त है, इज ही रेडी टू कम टू मी, क्या वो रेडी है मेरे पास आने के लिए।
तो वो टेस्ट करने के लिए छोटा टेस्ट देंगे। सबके जीवन में आएगा, छोटे छोटे टेस्ट आएगा सबके जीवन। अगर आप भगवान का नाम जपेंगे तो आप इसको डिस्करेजमेंट की तरह मत आप इसको लीजिए, ये एक एनकरेजमेंट है। क्योंकि जब बच्चे लोग का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे थोड़े डरे हुए रहते हैं, थोड़ा चिंता करते हैं, माँ बाप भी डरे हुए रहते, लेकिन टेस्ट किस लिए है? ताकि आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ना। टेस्ट, कितने लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम या टेस्ट नहीं होना चाहिए? किसी को लगता है एग्ज़ाम टेस्ट नहीं होना चाहिए? टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपने प्रोग्रेस का पता कैसे चलेगा? प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? टेस्ट तो जरूरी है। तो जितनी बार हम कृष्ण का नाम जपते हैं तो भगवान के दरवाजे पे नॉक 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 होता है और भगवान सुनते हैं, फिर देखते हैं इजी रेडी टू कम टू मी, तो एक छोटा सा टेस्ट देते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, वो जानते हैं हम कहाँ पर हैं, वेयर इज आवर लेवल। हम लोगों के सामने आर्टिफिशियल प्रिटेंड्स कर सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अपने दोस्तों को, परिजनों को, सबको धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो कृष्ण नोज वेयर वी आर, सो वो थोड़ा बहुत टेस्ट कर देते हैं। और टेस्ट इसलिए देते हैं कि दो कारण है। एक टेस्ट का कारण ये है कि पता चलेगा कि वेदर ही इज़, वो इस टेस्ट में आगे जा रहा, आगे सफल हो रहा है कि नहीं नेक्स्ट लेवल में। दूसरा है कि भक्तों को टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि दूसरे लोग देखें कि भक्त जो है वो टेस्ट को कैसे लेता है। जैसे पांडव जो है परम भक्त है सब कृष्ण के, लेकिन उनके जीवन में टेस्ट ही टेस्ट, टेस्ट ही टेस्ट, टेस्ट ही टेस्ट, खाली टेस्ट। क्योंकि वो भगवान के एकदम परम भक्त है और भगवान उनके माध्यम से, ये भगवत गीता भी तो उन्हीं के कारण बोला गया है। पांडव, अगर पांडव के साथ ऐसा नाइंसाफी या नहीं होता तो ये भगवत गीता भी बोला नहीं गया होता, राइट। सो तो हम बात कर रहे थे टेस्ट के बारे में। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर 24 घंटे में 22 घंटे वो नाम जप करते थे। हम तो नहीं कर सकते 22 घंटे, क्योंकि हमें उतना नाम में श्रद्धा नहीं है। कम से कम 2 घंटा जप करें हम 16 माला। धीरे 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 नाम में श्रद्धा बढ़ेगी। और आप जिन लोगों, ऐसे भक्तों से आप के संग में रहिए जिनकी श्रद्धा ज़्यादा है, तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि ये कोई इमेजिनरी प्रोसेस नहीं है। जैसे मैंने कहा, नाम जप के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है नाम अपराध, दूसरा होता है नाम आभास और तीसरा होता है शुद्ध नाम। तो नाम अपराध वाला स्टेज में बहुत समय लगता है। बहुत लोग, मोस्ट पीपल आर देयर इन दैट स्टेज, जिसमें वो 10 ऑफेंसेस, जो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, 10 ऑफेंसेस हम कमिट करते हैं। उसमें से प्राइमरी टू चैंट इनअटेंटिवली और टू कंसिडर द होली नेम ऑफ कृष्णा एज इमेजिनरी, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज वैष्णव अपराध। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से रूट सब सारे नाम अपराध का रूट है टू कंसिडर द नेम ऑफ कृष्णा एज इमेजिनरी। दैट इज द रूट ऑफ ऑल द अपराध्स। तो ये नाम अपराध स्टेज है। नाम आभास स्टेज में जब जीवात्मा चैंट करते करते भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से सारे अपराध को जब पार करता है, तो वो होता है नाम आभास स्टेज, जिसमें नाम आभास स्टेज में भक्त ऑलरेडी लिबरेटेड होता है। ही इज लिबरेटेड फ्रॉम एंजाइटी, he is liberated from karma, he is liberated from difficulties, कष्ट, वो सब चीज से परे है वो नाम आभास स्टेज। लेकिन नाम आभास स्टेज में वो कृष्ण का दर्शन नहीं करता है।
जैसे सूर्य जब उदय होता है तो उदय होने से पहले होराइजन में, आकाश में ऑरेंज कलर दिखाई देता है, तो वो है नाम आभास स्टेज। आपने सूर्य देखा नहीं है लेकिन आपको पता है कि ये ऑरेंज हुआ है तो आधे घंटे के अंदर में अभी सूर्य उदय होगा, तो वो है नाम आभास स्टेज। द पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट। Why he is confident and he has strong faith? Because he can feel the presence of Krishna. He can feel the presence of Krishna when he chants the Krishna's names. और वो तब होगा जब आप attentively chant करेंगे, ध्यान पूर्वक। उसके लिए अब सवाल ये होता है कि ध्यान पूर्वक जप कैसे किया जाता है। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए भक्तों के संग में करना है और हमें थोड़ा चेष्टा भी करना पड़ता है। हाँ, जैसे हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, नींद आ गई, आपको पता है मैं सो रहा हूँ, तो यू शुड रिमेंबर द अपराध्स एंड यू शुड, आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप खड़े होकर जप करिए, नींद आ रही है तो, या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं तो वो थॉट्स को वो तोड़ के आपको वापस लेके आना पड़ेगा। जितनी बार आप सुनेंगे कृष्ण का नाम, पूरा मंत्र भी एक बार भी नहीं सुन रहे, लेकिन एक बार कृष्ण का नाम अगर आपने बिना ध्यान को डाइवर्ट किए सुना तो वो आपके हृदय में परिवर्तन जरूर लाएगा। चैंटिंग कैसे करना है, परिवर्तन जरूर लाएगा। अगर आपने नहीं भी ध्यान पूर्वक सुना तो भी परिवर्तन लाएगा, धीरे लाएगा, लेकिन परिवर्तन लाएगा। कृष्ण का नाम इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि अगर आप इनअटेंटिवली चैंट कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर आप चेष्टा करके आप ध्यान से करेंगे, कम से कम एक मंत्र आप हरे कृष्णा महामंत्र एक बार कम से कम विदाउट एनी ऑफेंसेस चैंट करना है। 16 माला तो छोड़िए, एक माला छोड़िए, एक मंत्र सिर्फ, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि हरिदास ठाकुर जो है नामाचार्य है। अच्छा, तीसरा स्टेज है शुद्ध नाम, जिसमें नामाभास और शुद्ध नाम में इतना फर्क है कि दोनों में अपराध नहीं है। लेकिन शुद्ध नाम में जब भक्त जो है नाम कृष्ण का नाम जपता है तो वो भगवान कृष्ण को फेस टू फेस देखता है, कृष्ण को फेस टू फेस देखता है, बिकॉज उसका लेवल ऑफ फेथ, उसका श्रद्धा नाम में इतना ज़्यादा है कि वो नाम बस एक बार कृष्ण बोलते ही गया। हाँ, भगवान की स्मरण करते ही वो भाव में चला जाएगा। हाँ, वो आगे भौतिक संसार में कुछ नहीं कर पाएगा। कृष्ण का नाम सिर्फ सुनते ही, एक बार कृष्ण का नाम सुनते ही, एंड देन ही कैन सी कृष्ण फेस टू फेस। बिकॉज हमारा जो जीवात्मा जो होता है वो भगवान के साथ में अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कृष्ण के हम सब अंश हैं और अंश का कार्य होता है जो पूर्ण रूप है उसको सर्व करना। जब भी हमारे और हम अभी इस समय वो उस स्थिति या उस संबंध में अभी हम आए नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा कनेक्शन जो भगवान और हमारे बीच में है वो दूषित है अभी। वो बादल से ढका हुआ है, अनर्थ। जब वो अनर्थ सब निकल जाएगा, शुद्ध नाम जब होगा तो डायरेक्ट कनेक्शन बन गया आपको कृष्ण के साथ में। डायरेक्ट कनेक्शन बन गया तो आप जो है कृष्ण, ये जीवात्मा जो है उसका बेसिक प्रवृत्ति है खुश रहना। प्रवृत्ति जीवात्मा की है आनंद में रहना। हाँ, लेकिन हम इस धरती पर
इस भौतिक संसार में आनंद में नहीं है। हम आनंद को कहीं और ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में ढूंढ रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं है। जितने कई सारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताएंगे कि इंद्रिय तृप्ति आप जितना करोगे इंद्रिय सेटिस्फाइड नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो उसको इंद्रियों को और तृप्ति चाहिए। इट इज लाइक एडिंग बटर और घी इनटू फायर। इट विल नॉट एक्सटिंग्विश द फायर, इट विल ओनली इंक्रीज द फायर। अगर आपको अग्नि को अगर आपको ज्वाला को नष्ट करना है तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, घी डालने से और बढ़ेगा। तो इंद्रिय तृप्ति आप जितना करेंगे उतना और बढ़ता जाएगा और अवस्था जो है एकदम डिग्रेड होता जाएगा। आपका हेल्थ डिग्रेड होगा, आपका माइंड डिग्रेड होगा, आपका इंटेलिजेंस डिग्रेड होगा, आपका कॉन्शियसनेस डिग्रेड होगा, सब कुछ डिग्रेड होगा। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल है तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेता है। सो इंद्रियों के बीच में मन है सबसे इम्पोर्टेंट। जो मन को छठी इंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं और जो मन होता है वो छठी इंद्रिय होता है। तो छठी इंद्रिय जो है वो सारे मन को कंट्रोल, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो इसलिए भगवान ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 2360 जिसका है वो गाड़ी हटा लीजिएगा, वहां से कंक्रीट का काम चल रहा है। गाड़ी नंबर 2360 कृपया गाड़ी हटा लीजिए। हो गया। तो यहाँ पे भगवान ने, हमने जो 4-5 श्लोक पढ़े हैं उसमें भगवान कृष्ण इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे कंट्रोल करना है, 2228 गाड़ी नंबर 2228 कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रण करना है, वही सिखा रहे हैं। क्योंकि जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं रहेंगी हम ना तो खुश रह सकते हैं ना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति मार्ग दीजिए 2228 गाड़ी नंबर, गाड़ी हटा लीजिएगा। भक्ति मार्ग तो दूर की बात है, कोई भी योगा प्रोसेस 6वें अध्याय में कृष्ण शुरू में ही कहते हैं, ध्यान योगा में भी इंद्रियों को पहले नियंत्रित करना होता है। कोई भी योगा प्रोसेस इंद्रियां तृप्ति के साथ साथ भगवान का कनेक्शन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। तो उसको हमें नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना है। और जैसे मैंने कहा, जीवात्मा जो है हमेशा खुश रहता है। सच्चित आनंद, सत इटर्नल, चित फुल ऑफ नॉलेज, आनंद फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो जीवात्मा का ये बेसिक गुण है सच्चित आनंद, वो खुश ही रहता है। लेकिन अभी वो खुशी जो है नहीं है, क्योंकि उसने, जीवात्मा ने चूज किया कि मैं इंद्रियों तृप्ति करूंगा, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, इसलिए उस खुश नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने कई बार बताया, मछली जो है पानी में खुश रहती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसका स्वाभाविक संबंध जल से है। अगर आप उसको पानी से निकाल दो, जल से निकाल दो, तो आप उसको कितना भी कुछ भी खिलाओ पिलाओ, कुछ भी करो, वो खुश नहीं रहेगी। उसी तरह से जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्वाभाविक संबंध भगवान कृष्ण से है। अगर इस संबंध नहीं जुड़ेगा तो आत्मा, जीवात्मा खुश नहीं रह सकता है। हाँ, हम लोग इस धरती पर इतनी बार आए हैं, मनुष्य रूप में, जानवर के रूप में, और मनुष्य रूप में भी कई बार जन्म लिए, और हमें कोई हर बार हर जन्म में वही चीज़ करना है। पैदा होते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, फिर पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, ये सब में कहीं सुख नहीं है। अल्टीमेटली मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत बूढ़े बुजुर्ग को देखा हूँ, जब 60 साल 65 साल हो जाता है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
सॉरी, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग जब यंग हैं तभी हमें लगता है अरे वाह, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब कुछ मिलता नहीं है, जब कुछ मिलता नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, पैसा नहीं है, खाने को नहीं मिलता है, चल नहीं पाते, ये सब तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। मेन प्रॉब्लम है कि बड़े बुजुर्ग को सब लोग साइड में फेंक देते हैं। फिर उनको लगता है अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मैं तो इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती है। उसको फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, फिर वो लोग दुत्कारते हैं। तो ये प्रोसेस में आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है बुढ़ापे में। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आत्महत्या करने की भी कई बार लोग सोचते हैं। लेकिन आप ये समझिए बात को कि फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का। जो आपको अगर साइंस पता है कि खुश कैसे रहना है, एंजाइटी को कैसे दूर रखना है, तो आप इस झांसे में नहीं आएंगे। आप जब बूढ़े हो जाएंगे, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में उनको कोई एंजाइटी तक 40 रुपया लेकर के अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, सिर्फ 40 रुपये लेकर के। कौन सा एंजाइटी है? और आजकल के लोगों को 50 साल होते ही स्मृति कमज़ोर हो जाती है। श्लोक क्या याद करेंगे, 5 मिनट पहले क्या बोला वो याद नहीं रहता है। कैसे, क्यों? इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा तमस है, इतना ज़्यादा मटेरियल एब्जॉर्प्शन है। मटेरियल में जितना आप ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे उतना आपका तमस बढ़ेगा, जितना तमस बढ़ेगा उतना आपका बुद्धि कम हो जाएगा, उतना आपका रिमेम्बरेंस भी चला जाएगा। जितना आप मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे आपका जो है सेंसेस, इंद्रियां काम नहीं करेंगी। दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ फैक्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बूढ़े हैं लेकिन उनकी स्मृति अच्छी है। प्रभुपाद को देखो, पूरा सब कंठस्थ, सारे श्लोक, हाँ 80 साल की उम्र में कैसे। और अभी आजकल के लोगों को 5 मिनट पहले क्या बात किया वो याद नहीं है, मैंने क्या बोला वो मुझे याद नहीं। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला। फॉरगेट अबाउट कल रात को आपने क्या खाया था, कल रात का तो छोड़े, सबको पता है। कल दोपहर में क्या खाया था, सुबह में क्या खाया था, 3 दिन पहले क्या खाया था वो छोड़ दो, आज सुबह क्या खाया वो याद सोचना पड़ता है। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति में जितना आप लगाएंगे समय और शक्ति और एनर्जी, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है। आप लोग बोलेंगे कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, आप करके देख लीजिए, लेकिन आपका समय निकल जाएगा, आपका मूल्यवान जीवन निकल जाएगा। तो भगवत गीता जो कहता है वो सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि ये डिसेंडिंग नॉलेज है। भगवान खुद कह रहे हैं, उन्होंने सृष्टि बनाया है, उन्होंने ये द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शंस, तो वो खुद कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि विश्वामित्र जो है वो भी जो है तपस्या अपना उसका भंग हो गया, लेकिन हरिदास ठाकुर उसकी तपस्या भंग करने के लिए या भजन भंग करने के लिए लोगों ने बहुत ही सुंदर स्त्री को भेजा। और चैतन्य चरितामृता में वर्णन है कि वो माया देवी स्वयं थी, बहुत सुंदर। और वो गई रात में, शी वॉज अ प्रॉस्टिट्यूट, और रात में गई और हरिदास ठाकुर को बोला कि मुझे आपके साथ में संभोग करना है। हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुए, बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यस आप थोड़ा वेट करो, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा मैं अपना माला जप कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ आता हूँ। यू वेट, आप इधर प्रतीक्षा कीजिए। तो वो हरे कृष्ण नाम जप करते रहे, क्योंकि वो 24 घंटे में 22 घंटे तो आप समझ लीजिए 22-23 घंटे नाम ही जपते। तो न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रात भर जप किया। तो जो प्रॉस्टिट्यूट है वहाँ बैठ के वेट करती रही, और वो शुद्ध नाम है, हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध नाम निकलता है। तो एक बार आप शुद्ध नाम सुनेंगे किसी शुद्ध भक्त के मुख से, भले आप जप नहीं कर रहे तो भी उसका उद्धार हो जाएगा।
तो एक रात बीत गई, उसने बोला अरे आई एम सो सॉरी, मेरे गुरु महाराज को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इतना नाम जप करूँगा, इसलिए आज नहीं कर पाया, कल आप फिर आइए। कल मैं अवश्य प्रयास करूँगा, आपको समय दूंगा। तो अगली रात में फिर आई वो, उसमें हरे कृष्ण हरे, 2 मिनट 5 मिनट रुको, मैं माला जप करता हूँ। अरे अभी नहीं हुआ, अभी और थोड़ा टाइम और रुको, बस आप इधर ही वेट करो, जाना नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रात भर जप किया, दिन भर रात भर। सेकेंड नाइट ऑल्सो the prostitute sat there and just heard the शुद्ध नाम, कृष्ण का नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। शास्त्र में वर्णन है कि कृष्ण का नाम जो है वो चिंतामणि के समान है ना। चिंतामणि मतलब जो आपकी जितने भी डिजायर्स है उसको पूरा करता है, स्पिरिचुअल डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स भी पूरा करता है, लेकिन उसके साथ में केयरफुल रहना पड़ता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध हो नित्य मुक्त। पूर्ण शुद्ध हो मीन्स इज कंप्लीटली प्योर, उसमें कोई भी एक टिंज, एक ड्रॉप का इम्प्यूरिटी नहीं है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, इट्स लिबरेटेड and it has the capacity to liberate you, पूर्ण शुद्धो, and it has also capacity to make you पूर्ण शुद्धो। जो आदमी नाम सुनता है, जो आदमी नाम जप करता है, उसको शुद्ध 100% प्यूरिफाई करेगा। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, एंड इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। जब आप नाम कृष्ण का नाम बोलते हैं तो भगवान कृष्ण आपके समक्ष है, आपके समक्ष है, आपके जीवा में नाचते हैं वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को आनंद आता है। तो भगवान का नाम और भगवान स्वयं अंतर नहीं है। तो आप समझिए, जब आप भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान के कांटेक्ट में आप है, तो आप 100% प्यूरिफाइड। लेकिन अगर बीच में आपका अहंकार आ गया, बीच में अगर आपका काम आ गया, बीच में आपका क्रोध आ गया, बीच में आपका लोभ आ गया, तो इफेक्ट होगा, लेकिन कम होगा। क्योंकि जैसे यहाँ आग लगा है, अब आग में आपसे हाथ तपते तो ठंडी में अच्छा लगता है, राइट। लेकिन अगर बीच में दीवार खड़ा कर दिया या कांच का दीवार लगा दिया तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, गर्मी नहीं लगेगा, है ना, कम लगेगा। तो नाम जो है कृष्णा का इतना पावरफुल है कि नाम जपने से जो नाम जपने वाला है वो भी शुद्ध हो जाता है, और जो नाम सुनता है, आसपास के पौधे, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस सब शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक मैं नाम जप रहा हूँ तो सिर्फ मेरा शुद्धि हो, सबका। तो दूसरी रात को भी द प्रोस्टिट्यूट वाज सिटिंग देयर एंड हियरिंग द नाम। भगवान का नाम जो है वो वैश्या सुन रही थी हरिदास ठाकुर के मुख से। फिर बोला आज भी नहीं हो पाया, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, कल मैं पूरा प्रयास करूँगा, दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक मैं अपना माला अच्छे से करूँगा, फिर रात में मैं समय बिताऊँगा। थर्ड नाइट भी वो आई वैश्या और बैठी, नाम जप करते करते सुनते सुनते उसका हृदय इतना परिवर्तन हो गया। सुबह होते होते हरिदास ठाकुर को प्रणाम की और उसका हृदय एकदम निर्मल हो गया। उसको बोला मुझे लोगों ने भेजा था आपको नीचे गिराने के लिए, लेकिन अब मैं समझ गई आप एक शुद्ध व्यक्ति हो, शुद्ध आत्मा हो, मेरे लिए आपका क्या उद्देश्य है बताइए। तो उसको जो है बोलते हैं कि आप जो है ये जो बिजनेस कर रहे हो ये छोड़ दो, हाँ, शरीर का बिजनेस जो कर रहे हो छोड़ दो, और आप तुलसी का नित्य दिन पूजा करो और नाम जप करो। तो मैं ये कंपैरिजन बता रहा था कि विश्वामित्र मुनि जो है वो भी, टाइम कितना हो गया, 10 मिनट, 5-10 मिनट नाम जप करेंगे लास्ट में। तो विश्वामित्र जो है मुनि,
वो भी तपस्या उसका भंग हो गया मेनका को देख करके। तो वो है योगी, मतलब ध्यान योग में था। और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें नाम कृष्ण का नाम जपते हैं हम, सर्वश्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है। बिकॉज आप कृष्ण से डायरेक्ट एसोसिएट कर रहे हो, डायरेक्टली आप कृष्ण के टच में हो। तो कैसे कोई माया आपको ट्रैप कर सकती, नहीं कर सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें निश्चय ही हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है। क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका सिचुएशन, हमारा सिचुएशन का पैथेटिक हो जाएगा, एकदम पैथेटिक। इंद्रियों की तृप्ति होगी भी नहीं। तो कंट्रोल वे में भगवत गीता और शास्त्र कहता है कि आप इंद्रियों को कंट्रोल वे में यूज करो और भगवान की सेवा में यूज करो। तो उसकी शुद्धि अपने आप हो जाएगी। तो अभी सवाल ये होता है कि कुछ लोग जैसे हरिदास ठाकुर है, क्या ऐसा हुआ कि हरिदास ठाकुर वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू दैट प्रोस्टिट्यूट, दैट वॉज माया देवी हरसेल्फ। माया देवी खुद आई इतनी सुंदर, और हरिदास ठाकुर जो है वो अट्रैक्ट नहीं हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि इसका शरीर भी तो हड्डी और क्या बोलते हैं, मांस पेशी, ये सब चीज से बना है। तो ये भी वैसे ही ये भी गिरेगा, ये भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन भक्ति मार्ग में जो नाम जप करता है उसका शरीर, मांसपेशियों जो है वो परिवर्तन हो जाता है उसका। उसकी इंद्रियां जो शुद्ध हो जाती है। और जैसे हमने पिछली बार पढ़ा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उसको ये सब जो भौतिक संसार में सुख है वो तुच्छ लगने लगता है, तुच्छ लगने लगता है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया। क्योंकि ये नेचुरल है, ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जीवात्मा भगवान के साथ जुड़ करके, मच्छर है इधर, जीवात्मा भगवान के साथ जो जुड़ के भगवान के सेवा में आनंद प्राप्त करता है। हाँ, आपको भी सबसे आपसे अनुरोध है कि आप सब घर में कम से कम 4 माला जप करिए, क्योंकि 16 माला करेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत साल पहले जब स्टार्ट किया था तो एक बार में 12 माला स्टार्ट किया। लोग सोचते रहते हैं 1 माला करता हूँ, फिर नहीं 2 माला करता हूँ, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ। 1 माला में 7-8 मिनट लगते हैं। और आपको अगर स्टार्ट करना है, मेरे हिसाब से डायरेक्ट आप कम से कम 8 माला 12 माला नाम जप करिए। आप 1 साल तक कम से कम 16 माला जप करिए, और आप इंद्रियों को नियंत्रण करके देखिए, थोड़ा भगवान का भजन करिए, आपको अपने आप आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि नकली है, आर्टिफिशियल है, इमेजिनरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप आपको जो इंद्रिय का सुख है वो तुच्छ हो जाएगा, अपने आप तुच्छ हो जाएगा, और इसमें परम आनंद मिलेगा। इसलिए सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप नाम जप करिए और संकीर्तन में अच्छे से आप पार्टिसिपेट करिए। तो हम प्रभुपाद यहाँ पे एक यमुनाचार्य, श्री यमुनाचार्य जी का कोटेशन देते हैं कि वो बोलते हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण नहीं, ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गए हैं, और जब से मैं नित्य नव द्वेरस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्रीय प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। तो श्री यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के बारे में जब मैं सोचता हूँ, खास करके स्त्री के साथ
संबंध बनाने के विचार में जब ये मन में बात आती है तो मेरे मुख मुड़ जाता है और थू थू करने का मन करता है। सो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। जब भी आप नाम आभास स्टेज में पहुंच गए तो आपको कोई आपको अगर बोलेगा कि 1 लाख रुपए देता हूँ, आप इंद्रिय की तृप्ति के लिए आपको मौका भी दे रहे हैं, आप करो, बोलेगा नहीं। अच्छा, आपको कोई देखने वाला नहीं है, हाँ, अभी अंदर बंद कमरे में छुप के नहीं, बोलेगा कि आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पेनफुल लगता है। इंद्रिय तृप्ति इज पेनफुल। जैसे बदन में खुजली होता है तो कई बार हम लोग जोर जोर से खुजलाते हैं तो आनंद मिलता है। कितने लोगों को आनंद मिलता है? हाथों पर करिए। खुजली होती है, खुजलाने से आनंद मिलता है कि नहीं? मुझे तो मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता है? मिलता है तो और खुजलाते हैं। क्या वो रियल में आनंद है? खून निकलता है, थोड़ी देर के बाद में खून निकलेगा, पस निकलेगा, दर्द होगा, तो वो क्या आनंद था? लेकिन आप सबने बोला आनंद मिलता है। कितने लोगों को आनंद मिलता है? मुझे तो मिलता है। हाथ ऊपर कीजिए। 1, ओनली 1, 2, 3। आप लोग ट्रैप हो गए। हाँ बोलेंगे तो भी फंस गए, ना बोलेंगे तो भी फंस गए। सो इंद्रिय तृप्ति जो है वो खुजली के समान है। जैसे आप खुजली हुआ है, आप खुजली करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा क्योंकि वो आपको रिलैक्स फील करेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में खून आएगा, पस आएगा और कष्ट होगा, तो उसमें खुजली नहीं करना है। डॉक्टर बोलता है खुजली नहीं करना, वो एक दवाई देगा, क्रीम लगाओ, और हो सकता है कुछ गोली देगा, औषध देगा, और उससे ठीक हो जाएगा। उसी तरह से औषध ये हरे कृष्णा महामंत्र है। आप जितना ज़्यादा इंद्रियों की तृप्ति करेंगे उतना आपको खून निकलेगा, पस निकलेगा, कष्ट होगा, लेकिन आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। जैसे ये उस समान है जैसे रेगिस्तान में जब भी आपको वो मिराज, इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा दिखता है तो उसमें लगता है कि पानी है। आप लोग में से मृग तृष्णा का अनुभव किया है? 1, 2, 3, 4, 5। तो रेगिस्तान में ही नहीं, अगर आप कभी गर्मी में आप अगर रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे भी दिखता है। रोड पे ऐसा लगेगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा लगेगा कि पानी है उधर। आप उधर दौड़ेंगे और आपको और पानी सूखेगा बदन में, क्योंकि आप वहाँ पानी नहीं है। फिर वो और दूर चला जाएगा, ऐसा लगेगा अरे यहाँ था, नहीं अभी उधर चला गया। तो इंद्रिय तृप्ति भी वैसे ही है। आप दूर दौड़ते रहेंगे उसके पीछे, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। फ्रस्ट्रेशन, नथिंग मोर देन फ्रस्ट्रेशन। सो आप लोगों से सब अनुरोध करता हूँ, आज का श्लोक तो हम कर नहीं पाए। आज का श्लोक था ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। अगली बार करेंगे ये श्लोक, लेकिन इसका बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी था कि इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं करना है और इंद्रिय तृप्ति से कैसे हमें छुटकारा पाना है। इसके आगे जब भी आज का जो हमने श्लोक उच्चारण किया है ध्यायतो विषयान पुंसः, उसका भगवान कृष्ण बताएंगे कि जैसे टेबल पे अगर मैंने एक चेन रखा है, टेबल पे एक चेन है जिसकी 1-2 कड़ी नीचे लटक रही है। अगर आप एक कड़ी खींचोगे तो आपके नीचे एक कड़ी आएगी कि पूरा चेन आएगा? पूरा चेन आएगा। उसी तरह से ये जो चेन है 2 श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमात् बुद्धिनाशो। ये पूरा चेन है। मतलब वो फर्स्ट कड़ी जो है अगर आपने खींचा तो सारी कड़ी आएंगे। तो फर्स्ट कड़ी क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः।
मतलब आपको जो विषयान है, जो विषयी चीजें हैं, इंद्रियों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इच्छा जागृत होगी इंद्रिय तृप्ति की। तो आपको पहला ही कड़ी में, जब आपको जैसे चेन है, चेन को आपने खींचा पहला कड़ी तो सारे कड़ी गिरेंगे, तो पहला कड़ी खींचना ही नहीं है। इसीलिए आपको ज्यादा ध्यान इंद्रियों तृप्ति के ऊपर में देना ही नहीं है। ध्याय तो विषयान पुंसः, विषयान चीजों पे ध्यान देना ही नहीं है। आपको भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। हमने शुरू में गीता महात्म्य में पढ़ा भगवत गीता का अध्ययन का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। और कृष्ण का नाम जप करिए, हाँ, और भक्तों का संग करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये इंद्रिय तृप्ति को अवॉइड करना है, अवॉइड। क्योंकि आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामः, काम मीन्स टू डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि इंद्रिय की तृप्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि इंद्रिय की तृप्ति करना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह, इल्यूजन। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो आपकी स्मृति लॉस होगा, रिमेम्बरेंस, इंटेलिजेंस, बुद्धिनाश होगा, बुद्धिनाश होगा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति मीन्स फॉल्स डाउन, फॉल्स डाउन इन कॉन्शियसनेस, डिग्रेड कॉन्शियसनेस। जब आपका कॉन्शियसनेस डिग्रेड होगा, प्रणश्यति, तो आप समझ लीजिए कि आपको अगला जन्म जो है जानवर की योनि में मिलेगा, मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है, ये सब सत्य है। तो हमें अपना कॉन्शियसनेस डिग्रेड नहीं करना है। इसलिए भगवान जो है शुरू में बता रहे हैं कि इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, क्यों नियंत्रण करना चाहिए, और ही इज ट्राइंग टू हेल्प अगेन दैट इंद्रिय को जो विषयान चीज है इंद्रियों के लिए, उसके ऊपर आप फोकस मत करिए। बी वेरी बिजी। जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, वो काम करिए, बिजी रहिए, हाँ। और ज़्यादा बोलते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड, नहीं, डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो एम्प्टी माइंड नहीं रहना है आपका। अगर एम्प्टी माइंड है तो हरे कृष्णा नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।